हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 सितंबर से न्यूजीलैंड में स्प्रिंग की शुरुआत हो जाती है और पत्तियां हैं, घास है, फूल है, वो बहुत ज़्यादा उगने लगते हैं। आज मैं लॉन मोइंग करने जा रही हूँ, यानी अपने गार्डन की जो घास है वो काटने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ के जो बेसिक रूल्स हैं लॉन मोइंग को लेके वो आपको बताती चलती हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए लॉन मोइंग को लेके या अपने घर में जो पेड़ हैं उनसे रिलेटेड, तो आप अपने लोकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लॉन मोइंग कौन करेगा? आप करेंगे, लैंडलॉर्ड करेगा। ये आपके और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें स्पेसिफाई होता है कि लॉन मेंटेनेंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑफकोर्स आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये आपका सरदर्द नहीं है। लॉन मोइंग के लिए ऑफकोर्स आपको लॉन मोवर की भी ज़रूरत है। तो लॉन मोवर कौन प्रोवाइड करेगा? क्या ऑलरेडी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें लॉन मोवर प्रोवाइडेड है या आपको नया ख़रीदना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें आपको अपने लैंडलॉर्ड से टेनेंसी एग्रीमेंट साइन करते वक्त पता कर लेनी चाहिए। अब मानिए कि आपका जो लॉन मोइंग कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरी तरह ही है, यानी आपको मेंटेन करना है अपने घर की घास खुद ही, और मुझे जो लॉन मोवर है वो प्रोवाइडेड है। लॉन मोवर प्रोवाइडेड है, लेकिन उसमें फ्यूल डलवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घास को फेंकना प्रॉपरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टू मेक श्योर कि घास हमेशा छोटे लेवल पर कटी रहे और जो पूरा बगीचा है या गार्डन है वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं हो लॉन मो करते हुए, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं घास ज़्यादा छोटी कट करने के चक्कर में घास उखाड़ दूँ या फिर घास डैमेज कर दूँ तो उसके लिए लैंडलॉर्ड मेरे को चार्ज कर सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास लॉन मोवर जो है वो रेडी है, काफ़ी पुराना है बट एटलीस्ट ये अपना काम कर देता है। तो मैंने इसको थोड़ी देर बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि गराज में रहता है, वहाँ बहुत ठंड रहती है। थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो इसे स्टार्ट करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी बड़ी सी बोरी है जिसमें मैं घास इकट्ठा कर लेती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा घास होती है वो धीरे धीरे इस बिन में जाती रहती है। ये रबिश बिन है और लो कॉस्ट बिन से मैंने ली है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे एरिया में लो कॉस्ट बिन जो है वो सस्ती पड़ती है। इसके अलावा मुझे चाहिए पेट्रोल, अनलेस आपके पास इलेक्ट्रिक वाला लॉन मोवर है। इस 5 लीटर के कंटेनर को भरने में मुझे लगे हैं 15.8 समथिंग डॉलर्स। पहले ये सेम चीज़ 11 या 12 डॉलर में भर जाती थी। अगर आप क्राइस्टचर्च या ऑकलैंड में रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ एक रबिश बिन, एक रिसाइकिल बिन, एक ग्लास के लिए बिन और एक ग्रीन वेस्ट बिन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हो। वेलिंगटन में ऐसा नहीं है। वेलिंगटन में अगर आप घर किराए पर लेने जा रहे हैं या ख़रीदने भी जा रहे हैं तो भी आपको अपने लिए वेस्ट बिन्स जो है वो खुद ही लेनी पड़ती हैं, और इसके लिए आपको प्राइसेस कंपेयर करने पड़ते हैं कि किस एरिया में कौन सी जो कंपनी है वो सस्ते दाम में आपको बिन प्रोवाइड कर रही है। आप चाहें तो मल्टीपल कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि एक कंपनी से आपने रबिश के लिए ले लिया, एक कंपनी से आपने रिसाइकिल के लिए ले लिया, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी सर्विस आपको सस्ती पड़ रही है। अगर आपने लॉन मोवर पहले कभी नहीं यूज़ किया है तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ले लीजिए जिसने पहले लॉन मोवर यूज़ किया है। मैंने भी नहीं किया था, इंडिया में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने बहुत ही क्लियरली अपने लैंडलॉर्ड को कम्युनिकेट किया था कि मैं लॉन तब तक मेंटेन नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मुझे वो आकर लॉन मोवर चलाना नहीं सिखा दे। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लॉन मोवर चलाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ब्लेड जो है ये इसके नीचे है, इस जगह के नीचे, और इसकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका पैर जो है इसके नीचे नहीं जाए, अदरवाइज आपका पैर जो है वो तुरंत कट जाएगा। एंड बिलीव मी, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ये है घास काटने वाली बिन, इसे मैंने डिटैच कर दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो पहले स्विच को बंद करिए, यहाँ से टर्न ऑफ करिए, उसके बाद घास की जो बिन है उसे अलग करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे ब्लेड है, और अगर आपने गलती से भी यहाँ हाथ डाला तो आपका हाथ तुरंत चला जाएगा। और अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो नहीं पहने हैं या ऐसी कोई मिस्टेक की है जैसी मैंने आपको बताई, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपका कुछ भी मेडिकल जो एक्सपेंस है वो कवर नहीं करेगी। तो अभी मैं लॉन मो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे बाद जब शुरू करूँगी लॉन मो करना तो ज़रूरी है कि मैं प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनूँ और नॉइज़ कैंसलेशन वाले जो हेडफोन्स आते हैं वो लूँ,
और प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव बूट्स होते हैं वो भी पहनूं। इन्हें पहने बगैर अगर मैंने लॉन मोइंग की और किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कवर नहीं करेगी। घास जब गीली हो तब कभी भी लॉन मोइंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घास गीली होती है तो भारी होती है, या आपके लॉन मोवर की ब्लेड को भी ख़राब कर सकती है, प्लस आपका जो फिसलने का चांस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये जो घास है ये इतनी ज़्यादा घनी है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा ठीक ठाक है, इतनी भी लंबी नहीं है, लेकिन इसके नीचे ये बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई है यहाँ पर, और इसमें पैर फंसने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और क्योंकि यहाँ पर ओस जम जाती है तो ऑफ कोर्स फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्लस जब आप गीली घास में लॉन मोइंग करते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि घास जो है वो जड़ से उखड़ आए। अब जड़ से निकलेगी तो रूट्स ख़राब हो जाएंगी, रूट्स ख़राब हो जाएंगी तो हो सकता है आपके गार्डन में पैचेस आ जाए, और पैचेस आएंगे तो आपका लैंडलॉर्ड आपको महंगा फ़ाइन डालेगा। फ्यू मोर थिंग्स, आप देखेंगे हर किसी के घर के आगे यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह है, घास है, वो छूटी हुई है। ये ज़मीन जो है वो काउंसिल के अंदर आती है, लेकिन इसकी घास को मेंटेन करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनलेस आपके एरिया में कुछ और रूल है। तो यहाँ की घास मेंटेन करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फेंस के आगे, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, जैसे ये पेड़ हो गया, आगे वो पेड़ हो गया, या इधर बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, वो इन सारे पेड़ों को मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और प्लीज़ इन पेड़ों को ना तो छांटिए ना काटिए, कुछ मत करिए, अदरवाइज काउंसिल आके आपको लंबा फ़ाइन देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पेड़ जो आपकी फेंस के बाहर लगा है इसको छटाई या कटाई की ज़रूरत है तो अपनी लोकल काउंसिल को लिख के बता दीजिए, वो अब इसका खर्चा जो है वो उठा लेंगे, या फिर आपको रिटन परमिशन देंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं। फेंस के बाहर के पेड़ तो काउंसिल के हैं, लेकिन फेंस के अंदर के जो पेड़ हैं, अगर आप घर ओन करते हैं तो आपके अपने पेड़ हैं, आपको जो मर्ज़ी वो करिए। लेकिन अगर आप रेंट करते हैं तो इन पेड़ों को, जो भी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर है, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, छटाई नहीं कर सकते जब तक आपने लैंडलॉर्ड से परमिशन नहीं ली है। जब भी आप लॉन मोइंग कर रहे हैं और यहाँ फुटपाथ से कोई भी जा रहा है, वॉक करते हुए जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, डॉग्स जा रहा है, या किसी की कार पार्क्ड है, तो मेक श्योर कि अपना जो लॉन मोवर है उसे बंद कर दें। किसी की कार अगर खड़ी है तो उसे हटवा दें। अदरवाइज़ किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उछल के किसी को लग गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा थोड़े ना होता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई थोड़े ना चार्ज करता है। बिलीव मी, आपका लैंडलॉर्ड कितना भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं काटते, ठीक है? तो अगर उसे चांस मिलेगा आपको फ़ाइन मारने का, वो फ़ाइन ज़रूर करेगा। तो ज़्यादा जो घास काटने की नौबत आती है वो आती है सितंबर से लेके नवंबर तक के बीच में, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्प्रिंग टाइम होता है। दिसंबर में ये जो सारा आप हरा मैदान देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा का सारा पीला हो जाएगा, घास सूख जाएगी, एंड वी विल बी सॉर्टेड, नो मोर वर्क। सनी डे था तो मैंने पूरे दिन वेट किया है कि घास अच्छी तरीके से सूख जाए और किसी भी तरीके का जो मॉइस्चर है वो घास से निकल जाए। आधे घंटे और वेट करूँगी ताकि सूरज जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ का सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप बिना सनस्क्रीन के नहीं निकल सकते। उसके बाद मैं करूँगी लॉन मोइंग। तो आई थिंक ये बेसिक से रूल्स हैं। अपनी प्रोटेक्शन का सबसे पहले ध्यान रखिए। बाय द टाइम आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं, यू आर गुड टू गो। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में पता लगा। वंस अगेन, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है अपनी लोकल काउंसिल से पता करिए। आप इंडियन फेसबुक जो ग्रुप है वहाँ पर भी पता कर सकते हैं, ताकि आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको किसी भी तरीके का रूल या गाइडेंस जो है वो मिल सके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।